नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पहलगाम हमले को अब 1 साल होने वाला है, लेकिन इस 1 साल में देश की सेना और जवान लगातार हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और इसी के साथ ही पूरे देश भर में हर प्रदेश में हर जिले में लगातार गश्त की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। गाजियाबाद में करीब 6 आतंकियों को पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि ये तमाम 6 लोग जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो तमाम डेटाज ये कहा जा रहा है कि सीधे पाकिस्तान भेज रहे थे और इनका तरीका काफी ज्यादा अलग और हैरान कर देने वाला था। ये वाकई में देश की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन किस तरीके से वो तमाम जो खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुंचाते थे, क्या कार्रवाई उन पर फिलहाल हुई है, पूरे मामले को समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये जो 6 आरोपी पकड़े गए हैं, इनमें से कई लोग पढ़े लिखे हैं। कहा जा रहा है कि कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो कोई मौलाना है जो जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ये काम करते थे, आतंकी संगठन के लिए किस तरीके से काम करते थे, जरा विस्तार से समझाएं। अब तक जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं इस देश में, उनमें से सबसे खतरनाक इस अभियान को मैं मानता हूं। और सुनिएगा कैसे ये क्या काम करते थे कि इनके पास बम, गोला बारूद, AK-47 वगैरह कुछ नहीं है। ये अलग अलग शहरों में जाते थे, ये टेक्निकल काम करते थे। जैसे कोई CCTV लगाने वाला है, इन्होंने पुणे रेलवे स्टेशन के पास एक CCTV लगा दिया और उस CCTV को सोलर प्लेट से ढक दिया। सारा फीड आ रहा है पर ऊपर से देखने में किसी को पता नहीं चल रहा है और पल पल की रिकॉर्डिंग पाकिस्तान जा रही है। और सिर्फ वो दिल्ली वाले रेलवे स्टेशन, पूना रेलवे स्टेशन, ये सब में नहीं लगाया। इन्होंने नेवल बेसिस, आर्मी के मूवमेंट, कितनी गाड़ियां कहां निकल रही है, कब निकल रही है, क्या हो रहा है, ये सब 20-25 लोगों की एक टीम है और देश में हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन का CCTV फुटेज ये रिकॉर्ड हो रहा है और वो डायरेक्ट ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, पाकिस्तान में बैठे हुए इनके हैंडलर्स के पास। और वो पल पल की जानकारी ले रहा है कि हमारे आर्मी चीफ कितने बजे ऑफिस से निकल रहे हैं, हमारा आर्मी का ट्रक कहां से किस इलाके से जा रहा है, कितनी देर में रोज आता है, कोई क्या मार्केटिंग करता है, कौन जवान कहां ये है, रेलवे स्टेशन में कौन सी ट्रेन कब जा रही है, कब सबसे ज्यादा भीड़ होता है, कब भीड़ थोड़ी कम होती है, कहां पे हम बम लगा सकते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये सारा ये कुछ चल रहा था। जो हैरानी की बात यह है कि इनका नेवल बेसिस के अंदर तक इनका CCTV फुटेज लगा था। नेवी के मूवमेंट तक को ये ट्रैक कर रहे थे, जरा सोचिए। और उसके पास पूरा डाटाबेस तैयार है पाकिस्तान के पास। आज अगर पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि इतना मूवमेंट है, इस सबको नुकसान पहुंचाना है, तो इनके CCTV फुटेज के आधार पे वो सीधे वहां से रॉकेट मिसाइल दागेगा और अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन, महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो जाएंगे। एक जो AK-47 लेके आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100 आदमी को मारेगा। ये CCTV फुटेज का जो फीड जाएगा उसके जरिए वो कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे देश को। और ये कहां, पता है ये सब कहां के रहने वाले हैं? आपके दिल्ली के ठीक बगल में गाजियाबाद इलाका है। अब गाजियाबाद में जाएगा तो एक मंसूरी थाना है। अब मंसूरी थाना क्षेत्र में एक नाहल गांव पड़ता है और यह गांव बहुत महत्वपूर्ण है। इस गांव में NIA में काम करता था एक सिपाही, हिंदू सिपाही, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। कि NIA में क्यों काम कर रहा है? ये वही गांव है, वही पड़ोस का गांव है जहां एक्स मुस्लिम, कोई वास्तिक नाम था, सलीम वास्तिक। हाँ, इनको चाकुओं से गोद दिया गया था। ये नर्व सेंटर है आतंक का। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन लोग होंगे। अगर बोलिएगा तो मैं नाम बता दूंगा। नाम है जावेद, इकराम वकील है, जावेद मौलाना है, इसके बाद इनका ये है शावेज, जुनैद, फरदीन, फजलू, ये सारे लोग हैं। और तो और इन्होंने महिलाओं को भी रिक्रूट करके रखा था ताकि एक्सेस आसानी से मिले। वो महिला दिखने में मॉडर्न लगेगी और ऐसे नॉर्मल बातचीत करेगी और पता चलेगा कि वो है अंदर ही अंदर जैश की
स्लीपर सेल्स में के लिए काम करती है। अब करे तो कोई क्या करे, कैसे पता चलेगा कि कौन सही में है कौन गलत है? बिल्कुल। मान पंकज जी, लिया कि लेकिन आपके हैरानी साथ की कोई बात काम है, कर रही जिस है। सीसीटीवी फुटेज का आप जिक्र कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे आप रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य इलाके हो, जिस तरीके से ये लोग अपना सीसीटीवी फुटेज या कैमरास लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है क्या उस तरफ किसी भी सुरक्षा कर्मी की नजर नहीं गई है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। नजर गई तभी तो पकड़े गए सारे। ये पकड़े गए मुंबई में, एक जगह है नरीमन पॉइंट, वहां बिजनेस के हाउसेज हैं। वो टाटा का भी मिल जाएगा आपको हेडक्वार्टर, रिलायंस वाला भी मिल जाएगा सब। वहां के मूवमेंट पे नजर रखने के लिए इन्होंने एक लगाया था। एक रेगुलर चेकिंग के दौरान किसी को पता चल गया कि कुछ तो यार ये सीसीटीवी फुटेज कुछ एक्स्ट्रा अलग टाइप का लग रहा है। जब जांच की गई तो पता चला कि वहां है। और वो किसने लगाया था? जब उस मिस्त्री को पकड़ा गया कि भाई ये कैसे लग गया, तब वहां से एक के बाद एक पता चला कि इस देश में 75 ऐसे लोकेशंस हैं, 75 या 76, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां पे ये पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे पिछले 6 महीने से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हर मिलिट्री कंटोनमेंट, नेवल बेसेस, एयरफोर्स बेसेस, बड़े लोगों के मूवमेंट, दिल्ली का पूरा वीआईपी एरिया का मूवमेंट, ये सब कैप्चर कर रहे थे और पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये है बिल्कुल। लेकिन मुझे पंकज लगता जी, है कि हैरानी गाजियाबाद होती का है कि जो देश में बैठ के देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, हैरानी होती है। लेकिन इन तमाम लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले, इनके अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति अगर हो और सोचे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उससे पहले ही ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये दोबारा ऐसा हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। मुझे लगता है कि मैंने जो बताया तो हो सकता है कि विश्वसनीय नहीं लग रहा होगा कुछ लोगों को। तो वहां के एसीपी हैं राजकरण नैयार, वो कुछ बोल रहे हैं और वो पूरी बातें विस्तार से बता रहे हैं कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। एक बार उनको सुनवा देते हैं, उसके बाद आए कहानी पे। एसीपी को जरा सुनाते हैं सबसे पहले। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशाम्बी में सूचना संकलन के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फोटो वीडियो लेकर के अन्य नंबरों पर भेजी जा रही है। इसी सूचना के क्रम में कार्य करते हुए कौशाम्बी पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल बरामद, मोबाइल फोन व पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि इन लोगों को सोहेल नामक व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसों का लालच देकर के पैसे के एवज में इनसे यह कार्य करवाया जाता था, जिसके क्रम में यह महत्वपूर्ण जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन व सुरक्षा बल के ठिकानों की लोकेशन, फोटोज व वीडियोज इनके द्वारा बनाई जाती थी और अन्यत्र नंबरों पर भेजी जाती थी। उसी एक क्रम में इनके मोबाइल से कुछ विदेशी नंबरों से चैट्स भी बरामद हुई हैं एवं इनकी गैलरी में कुछ वीडियोस व फोटोज प्राप्त हुई हैं, जो जिसमें इनकी आपराधिक गतिविधियां एवं यह इन महत्वपूर्ण जगहों की फोटोज व वीडियोस थी। इन्हीं की पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा इनकी एक सह अभियुक्ता के बारे में बताया गया, महक पत्नी फैजान, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 6 अभियुक्तों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना कौशाम्बी में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बिल्कुल। अब पंकज जी, जिस तरीके से जानकारी तमाम दी गई है और हर एक पहलू का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पब्लिक प्लेसेस में ये लोग तमाम जानकारी पाकिस्तान को सीधा भेजते थे। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन्होंने किस तरीके से किया है। व्हाट्सएप के जरिए इनको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वीडियोस के जरिए आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो भी भारत में एक जगह पर आराम से सुरक्षित बैठे हुए आप ये तमाम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तक उस हैंडलर से मुलाकात नहीं हुई पर्सनल। उसने सिर्फ इस्लाम के नाम पे इंशाअल्लाह आप भी मुस्लिम, मैं मुस्लिम, काम शुरू कर दो, और फिर वो ट्रेनिंग रेडिकलाइजेशन का काम करना शुरू कर दिया और कभी मिलेगा भी नहीं। वो सिर्फ पैसे भेजता है, ये काम करते हैं, अपना फीड भेजते हैं। इतना ही वास्ता है दोनों का। जो जावेद जो बताया जा रहा है वो पाकिस्तान में पता चला कि वो जो आईएसआई का जो इन सबका हैंडलर था वो खुद ही 12वीं पास है। 12वीं पास लड़का भारत में बैठे इतने पढ़े लिखे लोगों से ये काम करवा ले रहा, और ये सारे के सारे उसके गुलाम बन के काम कर रहे हैं और अपने देश के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक धर्म या ये मजहब या नशा, ये मैं तो इसको आसमानी कीड़ा बोलता हूं कि एक बार दिमाग में जब घूम जाता है तो फिर इंसान को कैसा बना देता है। बिल्कुल। ये जहनी तौर पे मरीज लोग हैं
और मैं एक बात बार बार से बोलता हूं, और इस बात को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आप तो ऐसे बोलते हैं। एक मुसलमान के लिए देश नहीं होता, उससे बड़ा उसके लिए मजहब होता है। आपके लिए भारत माता की जय होंगी, आपको अपने वतन से प्यार होगा। उनके लिए इस्लाम भाई भाई है, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो, अफगानी हो या ईरानी हो। इसीलिए वो फिलिस्तीन में कोई मरता है तो अपने देश के चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे भारत में वो कहीं पता चला मॉल में तोड़फोड़ शुरू कर देंगे या गाड़ियां तोड़ने लगेंगे, वो भारत की गाड़ियां हैं, और तोड़ किस बात से रहे, क्योंकि फिलिस्तीन में ये हो रहा है। तो उनके लिए देश तो अपना चीज तो कुछ अपना है नहीं। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि एक मुसलमान के लिए देश, अपना राज्य, अपना क्षेत्र कुछ नहीं होता। एक मुसलमान के लिए सिर्फ इस्लाम और कुछ नहीं। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे वो अफगानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, या फिलिस्तीन के हों, या सीरिया के हों, या ईरान के हों, या बांग्लादेश के हों, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। बिल्कुल। और पंकज जी, कैसे पता करें? आपके घर के बगल में एक मस्जिद है, मस्जिद का मौलाना भी इसमें शामिल है, एक किराने की दुकान में बैठता एक व्यक्ति है, वो भी इसमें शामिल है। किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये जो इंसानी चेहरा आप लेकर घूम रहे हैं उसके पीछे कितना बड़ा मुखौटा है? आप देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं या फिर साजिश रच रहे हैं देश के खिलाफ? आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है। हम हिंदुओं की यही समस्या है कि हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि एक बार वो सुल्तानी कीड़ा जिसके अंदर घुस गया, वो गया काम से। आप पहचान करते रहे कि ये अच्छा मुसलमान होगा, ये खराब मुसलमान होगा। मैं तो सिर्फ इतना मान के चलता हूं, सब एक ही है। वो एक कोई दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई परिस्थिति बस चुप है और कोई नहीं चुप है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब हिंदुओं के बीच में रहते हैं तो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, लेकिन वही शख्स 1 घंटे बाद जब मुसलमानों की भीड़ के बीच में होता है तो कुछ अलग तरह का इंसान होता है। इसका क्या कीजिएगा? आपको पहचानने की जरूरत क्या है? क्यों पहचानना चाहते हैं? मान के चलिए कि सारे ऐसे हैं, अपने आप को भी सुरक्षित रखिएगा। ये तो वही बात हो गई कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, उसका वाला ऐसा है। ये क्यों? सारे के सारे वैसे ही हैं। ये जिस दिन एक बार मान लीजिएगा, बच जाइएगा। नहीं तो मेरा तेरा करते रहेगा कि ये वाला अच्छा, कि ये वाला खराब, कि ये वाला कम कट्टर तो वो वाला ज्यादा कट्टर, तो खुद भी कंफ्यूज रहिएगा और देश और समाज को भी कंफ्यूज कीजिएगा। एक लाइन में सारे के सारे वही है। बच जाइएगा अगर ये मानिएगा तो। क्या ये जो पूरा मामला है पंकज जी, से सीसीटीवी जिहाद कहना गलत होगा? सीसीटीवी नहीं, वो जहां जैसे जिस फॉर्म में उनको मौका मिलेगा वो यही काम करेंगे। ये सीसीटीवी लगाने वाले थे तो इन्होंने सीसीटीवी के जरिए जिहाद किया। कोई फल बेचने वाला है तो वो अपने तरीके से कर रहा है। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो सड़क पे बीच में बैठ जा रहा है। वो एक मुसलमान के लिए उसकी पूरी जिंदगी है जिहाद है। वो जहां काम कर रहा है वो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा है, मौके की तलाश कर रहा है। अब आप बोलिए कि अब क्या किया जाए? इतना इतना हो गया है। अपने देश में 20 करोड़ है, सबको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मोदी तो कीप देम इन गुड ह्यूमर। और तो कोई तरीका नहीं है कि जब तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि आपका नुकसान पहुंचाएंगे तब तक आप रहिए घूमते फिरते, और कोई उपाय नहीं है। बहरहाल अकेले कभी मौका मिलेगा बर्बाद कर देंगे, कभी कुछ नहीं मिलेगा तो पता चलेगा कि अब हमारे यहां हुआ था, बच्चा उठा के लेके भाग गया, अब उसका क्या कीजिएगा? जाहिर से बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हमें ही सतर्क होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो ये 6 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या अन्य किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, क्या किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश में थी ये लोग। तमाम चीजों की जांच जारी है। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होती है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।